हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ पूजा साहू। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, हमारा फर्स्ट क्लास था। ये हमारा सेकेंड क्लास है और आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। तो बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इज मेनली दैट ऑफ ए डेप्टर एंड क्रेडिटर, हाउएवर दे ऑल्सो शेयर अदर रिलेशनशिप्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप दे शेयर्स आर डिपिक्टेड बिलो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैंकर और कस्टमर के बीच में डेप्टर और क्रेडिटर का तो रिलेशन होता है, बट और भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जिसे हम एक के बाद एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंकर क्या है और कस्टमर क्या है। तो बैंकर, द टर्म बैंकिंग में डिफाइंस as accepting of deposit of money from the public for the purpose of lending or investing investment of that money which are repayable on demand or otherwise and with a draw by check, draft और order। तो बैंकर यहाँ पे क्या करते हैं? तो हम लोग का बैंकिंग जो प्रोसेस होता है, क्या करते हैं हम लोग? मनी डिपॉजिट करते हैं। फिर बैंकर क्या करते हैं? उन डिपॉजिट मनी का यूज़ करके फिर दूसरे लोगों को क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। और फिर जब लोगों को वापस उसके मनी विड्रॉ करना रहता है तो फिर वो बैंक में जाके वापस से अपने मनी विड्रॉ कर सकते हैं, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू। ठीक है। फिर है कस्टमर। कस्टमर क्या है? ए पर्सन हु हैज़ ए बैंक अकाउंट इन हिज नेम एंड फॉर whom द बैंकर अंडरटेक्स टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज एज ए बैंकर इज कंसिडर्ड टू बी ए कस्टमर। तो कस्टमर वो बैंक का तब कहलाता है जब क्या होता है, कोई कस्टमर बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलता है अपने नाम से। ठीक है। और उन्हें क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलता है। टू कंस्टिट्यूट ए कस्टमर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड। द बैंक अकाउंट में बी सेविंग्स, करेंट और फिक्स डिपॉजिट। कोई भी कस्टमर जब बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट खोलने के लिए तो उनसे पूछा जाता है कि आप किस में अपना कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। तो बैंक अकाउंट में भी सेविंग्स, करेंट और फिक्स डिपॉजिट मस्ट बी ऑपरेटेड इन हिज नेम बाय मेकिंग ए नेसेसरी डिपॉजिट ऑफ मनी। तो जो भी आपको अकाउंट खोलना है आपके नाम से खुलेगा और आपको मिनिमम कुछ मनी उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। द डीलिंग बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर मस्ट बी ऑफ नेचर ऑफ बैंकिंग बिजनेस, द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। तो ये जनरल रिलेशनशिप होता है बैंकिंग बिजनेस में। ठीक है, बैंकर और कस्टमर के बीच में। तो कौन कौन सा रिलेशनशिप है जो कि बैंकर और कस्टमर के बीच होता है? ठीक है। सबसे पहला तो हम लोगों को पता है कि डेप्टर और क्रेडिटर का रिलेशन है। तो फर्स्ट हो गया रिलेशनशिप ऑफ डेप्टर एंड क्रेडिटर, सेकंड हो गया रिलेशनशिप ऑफ प्लेजर एंड प्लेजी, थर्ड हो गया रिलेशनशिप ऑफ लाइसेंसर एंड लाइसेंसी, फोर्थ रिलेशनशिप ऑफ बेलर एंड बेली, फिफ्थ रिलेशनशिप ऑफ हाइपोथिकेटर एंड हाइपोथिकेटी, सिक्स्थ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, सेवन्थ रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, एट्थ रिलेशनशिप ऑफ एडवाइज़र एंड क्लाइंट और अदर रिलेशनशिप। ये वही सारे पॉइंट्स हैं, एक के बाद एक हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन डेप्टर एंड क्रेडिटर, इसके बारे में हम लोग सबको थोड़ा नॉलेज होता ही है। द रिलेशनशिप बिटवीन ए बैंकर एंड हिज कस्टमर इज प्राइमरी दैट ऑफ ए डेप्टर एंड क्रेडिटर विच कैन बी एक्सप्लेन इन फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैंकर और कस्टमर के बीच में डेप्टर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है। कभी कभी क्या होता है, बैंकर डेप्टर बन जाता है और कभी क्रेडिटर बन जाता है। उसी तरह कस्टमर कभी डेप्टर बनते हैं, कभी क्रेडिटर बन जाता है। अब देखेंगे किस केस में कौन क्या है। तो पहला पॉइंट, बैंक यहाँ पे डेप्टर है और कस्टमर यहाँ पर क्रेडिटर है। कैसे? व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट्स मनी इन हिज अकाउंट द मनी इज टू बी कंसिडर्ड एज मनी ऑफ डिपॉजिटर, so he has the right to withdraw it at any time as per rules and of bank. Here the bank is the debtor and customer is the creditor। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कस्टमर क्या किया है, कुछ मनी डिपॉजिट किया है अपने अकाउंट में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो जो कस्टमर है वो डिपॉजिटर है और उसका ये राइट है कि जब उसको ज़रूरत पड़ेगा वो अपना मनी को विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो मनी है किसका है? हमारा कस्टमर का है। तो यहाँ पर कस्टमर हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है और बैंक यहाँ पे क्या है? डेप्टर है। क्यों? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर जो कस्टमर है हमारा वो हमारे लिए क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। और जो बैंक है, बैंकर जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? डेप्टर हो जाता है, क्योंकि वो मनी किसका है? कस्टमर का है। तो वो जब उसे ज़रूरत पड़ेगा वो विथड्रॉ कर सकता है। इसमें बैंकर का
कोई लेना देना नहीं रहता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ठीक उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर बैंक हो जाएगा क्रेडिटर और कस्टमर डेप्टर हो जाएगा। किस केस में? जब क्या होता है, बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर को या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, तो इस टाइम क्या होता है कि वो जो मनी जो कस्टमर को दिया है कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उससे वो वापस लेगा। तो इस केस में क्या हो गया, बैंकर के लिए वो जो कस्टमर है वो उसके लिए डेप्टर कहलाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर क्या है, उससे वो मनी मिलेगा। तो इस केस में क्या हो गया, लोन और ओवरड्राफ्ट के केस में हो गया हमारा बैंक क्रेडिटर हो जाता है और कस्टमर डेप्टर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ प्लेजर एंड प्लेजी। द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंकर कैन बी दैट ऑफ pleasure and pleasy. This happens when customer pledge certain assets or securities with the bank in order to get a loan. In this case, the customer becomes the pleasure and the bank becomes the pleasee. Under this agreement, the assets or security will remain with the bank until a customer repay the loan. तो पहला पॉइंट हमारा था रिलेशनशिप ऑफ डेप्टर एंड क्रेडिटर, ये हमारा है रिलेशनशिप ऑफ प्लेजर एंड प्लेजी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर अपना कोई एसेट्स बैंक के पास रख के उस एसेट्स के बदले क्या करता है, लोन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर क्या हो गया, प्लेजर हो गया और बैंक क्या हो गया, प्लेजी हो गया। और तब तक कस्टमर को उसका एसेट्स बैंकर नहीं दे देता है जब तक वो उस लोन का पैसा को चुका नहीं लेता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर कैन बी दैट ऑफ ए लाइसेंस। मतलब बैंकर और कस्टमर के बीच में लाइसेंस और लाइसेंसी का भी रिलेशनशिप बन सकता है। कैसे? दिस हैपन्स व्हेन द बैंकर गिव्स ए सेल ऑफ डिपॉजिट लोकर टू द कस्टमर, सो द बैंकर विल बिकम द लाइसेंसर एंड द कस्टमर विल बिकेम द लाइसेंसी। किस केस में होता है? जब क्या होता है, बैंकर जो है वो कस्टमर को लोकर फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ पर अपना जो भी क्या बोलेंगे एसेट्स है यहाँ पे आप सेफली इस कस्टडी में रख सकते हैं। ठीक है, लोकर फैसिलिटी देता है। तो जब लोकर फैसिलिटी देता है तो यहाँ पर बैंक क्या हो जाता है, लाइसेंसर हो जाता है और हमारा कस्टमर क्या हो जाता है, लाइसेंसी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ बेलर एंड बेली। द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर कैन बी दैट ऑफ बेलर एंड बेली। ठीक है, अब बेलमेंट क्या है, बेलर क्या है, बेली क्या है, वो देख लेते हैं। बेलमेंट है, बेलमेंट एक तरह का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना गुड्स एक पार्टी से दूसरे पार्टी को डिलीवर कर देते हैं। किस भरोसे पे? यहाँ पे एक ट्रस्ट पे वो क्या करता है, अपना सामान एक इंसान दूसरे को क्या करता है, डिलीवर कर देता है। और जब टाइम कंप्लीट होता है एक पीरियड के लिए भेजा उसको ट्रांसफ़र करता है और जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वापस से उसके पास पहुँचा दिया जाता है। तो बेलर क्या है, बेली क्या है? बेलर किसे कहा जाएगा, बेली किसे कहा जाएगा? तो बेलर इज़ द पार्टी दैट डिलीवर्स प्रॉपर्टी टू अनदर। बेलर वो है जो अपना क्या किया है, प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दिया है, और बेली वो है जो उस प्रॉपर्टी को उससे लिया है, रखा है अपने पास। सो व्हेन ए कस्टमर गिव्स ए सील्ड बॉक्स टू द बैंक फॉर सेफ कीपिंग, तो यहाँ पर कस्टमर क्या किया, एक सील किया वो बॉक्स। ठीक है, वो किसको दिया है, बैंक को दिया है, अच्छी तरह से सेफली रखने के लिए। इस केस में कस्टमर हमारा बेलर हो जाएगा और बैंक हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेली हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ हाइपोथिकेटर एंड हाइपोथिकेटी। द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंकर कैन बी दैट ऑफ हाइपोथिकेटर एंड हाइपोथिकेटी। ठीक है, दिस हैपन्स व्हेन द कस्टमर हाइपोथिकेट्स सर्टेन मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी वो होता है जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया फर्नीचर हो गया। ठीक है, और नॉन मूवेबल वो होता है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा हो गया लैंड, बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दिस हैपन्स व्हेन द कस्टमर हाइपोथिकेट्स सर्टेन मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स विद द बैंकर इन ऑर्डर टू गेट ए लोन। तो यहाँ पर क्या करता है, कस्टमर जो है वो मूवेबल या फिर नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक में रखता है और उसके ऊपर वो क्या करता है, लोन लेता है। ठीक है, इन दिस केस द कस्टमर बिकम द हाइपोथिकेटर एंड बैंकर बिकम द हाइपोथिकेटर। तो इस केस में कस्टमर अपना क्या किया है, प्रॉपर्टी को बैंक के पास रखा है। ठीक है, वो देने वाला है, वो प्रॉपर्टी को दिया है, तो यहाँ पर कस्टमर हाइपोथिकेटर हो गया है और जो बैंकर जो रखा है अपने पास वो हाइपोथिकेटी हो गया है। ठीक है,
ऊपर में स्पेलिंग रॉन्ग है। 6th पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। तो ए ट्रस्टी होल्ड्स प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर क्या करता है, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है। अब ट्रस्टी यहाँ पर कौन है, यहाँ पे ट्रस्टी है हमारा बैंकर और बेनिफिशियरी हमारा कस्टमर। एंड द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या किया है, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन है, हमारा कस्टमर। वो अपना प्रॉपर्टी को किसके पास रखा है, बैंकर के पास रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, बैंकर उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करता है। इफ़ द कस्टमर डिपोज सिक्योरिटीज और वैल्यूएबल विद द बैंकर फॉर सेफ कस्टडी, बैंकर बिकम ए ट्रस्टी ऑफ हिज कस्टमर। तो यहाँ पर क्या किया, कस्टमर भरोसे के साथ अपना प्रॉपर्टी को बैंक में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकर जो है वो हो गया हमारा ट्रस्टी और कस्टमर जो है वो हमारा हो गया बेनिफिशियरी। 7th पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। द बैंकर एक्ट्स एज an agent of the customer by providing the following agency service। इस केस में क्या हो जा रहा है, बैंकर और कस्टमर के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन क्रिएट हो रहा है। कैसे, बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ, कलेक्शन ऑफ चेक्स, डिविडेंड्स, बिल्स और प्रॉमिसरी नोट ऑन हिज बिहाफ, एंड एक्टिंग एज ए ट्रस्टी, अटॉर्नी, एग्जीक्यूटर, कॉरेस्पॉन्डेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कस्टमर। Banker as an agent performs many other functions such as payment of insurance premium, electricity and gas bills, handling tax problems etc। इस केस में क्या होता है, कस्टमर, जैसे कि आप देखे होंगे कि हम लोग प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो रहता है, हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस पर्सन से ना लेकर जिससे हमको मिलने वाला था, जिससे हम क्या किए हैं, प्रॉमिस किए हैं, ठीक है, उसके पास हम ना जाकर हम बैंक के पास जाते हैं, वो प्रॉमिसरी नोट दिखाते हैं, तो बैंक क्या करता है, हमें उस प्रॉमिसरी नोट में वो अपना कुछ उसमें से कुछ काट के पैसा हमें दे देता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या करता है, बैंक का काम स्टार्ट हो जाता है, वो जाकर फिर उस कस्टमर से क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बैंक हमको ये सर्विस दिया है, तो बैंक यहाँ पर एजेंट की तरह काम कर रहा है। हम गए, वो बिल उनको दे दिए, वो क्या किए, अब उनका काम है उससे कलेक्ट करने का। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम लोग तो बैंक से ये अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देते, उसके बाद बैंक क्या करता है, आगे का वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक हमें क्या दिया, सर्विस दिया। ठीक है, तो ये इस केस में क्या होता है, बैंक हमारे लिए एजेंट हो जाता है और कस्टमर हमारे लिए प्रिंसिपल होता है। 8th point, relationship of advisor and client। When a customer invests in securities, the banker acts as an advisor. The advice can be given officially or non-officially. While giving advice, the banker has to take maximum care and caution. Here the banker is an advisor and the customer is a client। जब कोई कस्टमर चाहता है इन्वेस्ट करना पैसा सिक्योरिटी मार्केट में, तो यहाँ पर बैंक क्या करते हैं, उस कस्टमर को एडवाइस देता है, बैंकर एडवाइस देता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे ये वाला शेयर्स आप खरीदिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बैंकर जो होता है एक एडवाइज़र की तरह काम करता है और जो कस्टमर होता है वो यहाँ पे क्लाइंट कहलाता है। 9th पॉइंट, कुछ अदर रिलेशंस। अदर मिसलेनियस बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स आर एज फॉलोज। Obligation to honor checks, 2nd, secrecy of customer's account, 3rd, banker's right to claim incidental charges, 4th, law of limitation on bank deposits। हाँ, तो पहला हम देखते हैं obligation to honor checks। As long as there is sufficient balance in the account of the customer, the banker must honor all his checks. The checks must be complete and in proper order. They must be presented within 6 months from the date of issue. However, the banker can refuse to honor the check only in the certain cases। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कस्टमर कोई चेक देता है बैंक को, तो बैंक का काम है उसे क्लियर करने का और प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, डेट ऑफ इशू से 6 महीने के अंदर। और अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो कोई रीज़न होना चाहिए, सर्टन केसेस होना चाहिए, तभी बैंक क्या कर सकता है, चेक क्लियर करने से मना कर सकता है। 2nd, secrecy of customer's account। When a customer opens an account in a bank, the banker must not give information about the customer's account to other। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीक्रेट रखना हर एक कस्टमर का,
किसी एक कस्टमर का अकाउंट डिटेल्स किसी दूसरे कस्टमर को नहीं देना है, ठीक है। थर्ड, बैंकर्स राइट टू क्लेम इंसिडेंटल चार्जेस। बैंकर का क्या है, राइट है चार्जेस लेना। ए बैंकर हैज़ ए राइट टू चार्ज ए कमीशन, इंटरेस्ट और अदर चार्जेस फॉर द वेरियस सर्विसेज गिवन बाय हिम टू द कस्टमर, फॉर एग्जांपल एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो बैंक क्या सर्विस का ही तो सारा चार्जेस लेता है, कुछ इंटरेस्ट के रूप में, कमीशन के रूप में। तो ये बैंक का क्या है, राइट है, ठीक है। हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, लोन फैसिलिटी देता है, तो उसके बदले क्या करता है, बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। फोर्थ, लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑन बैंक डिपॉजिट्स। Under the law of limitations, generally a customer give up the right to recover the amount due at a banker if he has not operated his account since last 10 years. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ लिमिटेशन से कस्टमर से कभी कभी राइट क्या किया जाता है, हम लोग वापस ले लेते हैं। किस केस में, जब वो पिछले 10 सालों से अपना अकाउंट को क्या करता, ऑपरेट नहीं करता है, तो उसका राइट्स क्या होता है, उस टाइम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो सो दिस वेयर सम इम्पॉर्टेंट बैंकर कस्टमर रिलेशंस। तो ये सब आपके कुछ पॉइंट्स थे जो कि बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप के बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।